दुनिया में आए पहले इंसानों के लिए ये एक बुरा वक्त था। समुद्र से एक बाढ़ आई और उसने घरों को तबाह कर दिया। और अब कुछ नहीं बचा। वाओ, ये तो गजब है। वाह, पूरा गांव चला गया। कुछ नहीं बचा। हमारे सारे घर तबाह हो गए और हमारा खाना भी बह गया। सब कुछ चला गया। ओह गॉड, सब कुछ नहीं, अभी हम जिंदा हैं और वो भी बच्चों की वजह से। क्या तुम बात कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं बोल सकती हूँ। और मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है जो मुझे बताना है। क्या तुम सुनोगे? हाँ बोलो। जब इस धरती माँ में हलचल होगी तो एक भयंकर बाढ़ आएगी और तुम्हारा गांव उस बाढ़ में बह जाएगा। तुम्हारे पास जो भी अच्छी चीजें हैं उन्हें ले लो और पूर्णिमा के चांद के पहले पहाड़ी पर चले जाओ। हमें अपने माता पिता को बताना होगा। मुझे नहीं पता। कमाल की कल्पना है। चूहे कुछ भी नहीं जानते। समय बीत रहा है और कोई हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहा। रेवन कहाँ है? हमें उससे मदद मांगनी चाहिए, वो बहुत होशियार है। देखो, अभी नहीं, समझे? रेवन! अब हम क्या करने वाले हैं? मेरे पास एक तरकीब है, जरा सुनो तो। ये सब क्या चल रहा है? मेरे सारे हथियार कहाँ गए और बोलने वाली छड़ी भी। मेरी सारी मछलियाँ चली गई। किसी ने मेरा नया धनुष भी चुरा लिया। मेरी तरफ मत देखो। हमारे बच्चे कहाँ हैं? सुनो, क्या तुमने वो सुना? जिसने ये चोरी की है उसने बच्चों को भी रखा है। चलो अपने बच्चों को बचाते हैं। ये क्या है? किसी तरह की कोई चाल? ये कोई चाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखो, तुम सब बड़ी परेशानी में हो। अब मेरे साथ घर चलो। रुको, हम वापस नहीं जा सकते। नीचे देखो। उसको मत भूलना, पहले उसने हमें सचेत किया। हाँ, ये सच है। खैर, अब क्या रखा है? कुछ नहीं बचा। हमें इसे दोबारा बनाना होगा, वो भी और तेजी से, ठंड बढ़ने से पहले। तुम मजाक कर रहे हो? हम इतने कम समय में ये सब दोबारा नहीं बना पाएंगे। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और इन सब पत्थरों की चट्टानों का क्या? हम इन पहाड़ों में कैसे चढ़ेंगे? और घर बनाने के लिए नई लकड़ियां कैसे ढूंढेंगे? और ऊंची जगहों से पेड़ कैसे लाएंगे? वो सही है, हमें ऐसा ही करना होगा। हमें हमारे घर बनाने के लिए दूसरी जगह तलाशनी होगी। हम पहले भी इससे गुजर चुके हैं।
जब हम पहली बार जमीन पे आए थे, बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर खाना पानी सब कुछ पास में है। लेकिन हमारे पास पहले घर होना चाहिए, नहीं तो हम बर्फ में जम जाएंगे। शायद हम किसी मदद की तलाश में जा सकते हैं। खैर, मुझे पता है मैं खाली पेट काम नहीं कर सकता। मुझे भी नहीं पता शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, सबसे पहले इन पत्थरों की चट्टानों को हटाना शुरू करते हैं। अगर हम साथ में काम करेंगे तो ये जल्दी हट जाएंगे। माफ करना, लेकिन हम सब मिलकर भी इनमें से कुछ चट्टानों को बिल्कुल नहीं हटा सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा? मैं ऐसे किसी के बारे में बता सकता हूँ जो इन्हें आसानी से हटा देगा। ऐसा कौन होगा? जाहिर है कूलस। बिल्कुल सही, उसे बुलाओ, वो आ जाएगा। कूलस, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो आ रहा है। तब तक हम छोटे पत्थरों को हटाते हैं। पत्थरों को हटाना? सच में? मेरा मतलब, मुझे तो खाने की तलाश से शुरू करना चाहिए। मैं भूखा हूँ। हम सभी को भूख लगी है रेवन, लेकिन हम मछली नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि नाव टूट गई है। कोई बात नहीं, वहाँ पर देखो। मैं कुछ मछलियाँ पकड़ सकता हूँ। हे कूलस, तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। बताओ क्या चाहिए? हमें घर बनाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। उसके लिए तुम्हें इन चट्टानों को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो काम शुरू करते हैं। तो दुनिया में आए पहले इंसान गांव को साफ करने में लग गए और ईगल ने रेवन के साथ उड़ान भरी। वो देख सकते थे कि बाढ़ ने जमीन पर सभी दिशाओं में भयंकर तबाही मचाई थी और वहाँ कोई मछली नहीं मिली। ये मछलियाँ खाने के लिए बिल्कुल तैयार लगती है। तुम कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ तुम्हारा पेट भरने नहीं आए हैं। हम इंसानों के लिए ताज़ा मछलियाँ ढूंढने आए हैं, समझे? खैर, तुम हमारे लिए ताज़ी मछलियाँ पकड़ने के लिए गोता क्यों नहीं लगा रहे हो? यहाँ कुछ नहीं है रेवन। कम से कम यहाँ किनारे पर ही सही एक मछली तो मिल सकती है। हमें वापस चलना होगा। क्या हुआ ईगल? वहाँ किनारे के पानी में एक भी मछली नहीं बची है। एक भी नहीं? बाढ़ ने उन सब को निगल लिया। अब हम क्या करेंगे? हमारे घर तो बन ही जाएंगे, लेकिन भूखे रह जाएंगे। इस बारे में मुझे बताओ। डम 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 डम।
मुझे बहुत भूख लग रही है और बिना खाने के मैं काम नहीं कर सकता। तो फिर कोई फायदा नहीं। तुम सभी इतनी आसानी से हार मत मानो। ऐसे वक्त पर तुम्हें अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए। तुम्हारे पास कुलोस की तरह एक और दोस्त है। कौन सा दोस्त फ्रॉग? क्वाई, क्या तुम्हें यहाँ खड़े दोस्तों के अलावा एक और दूसरा दोस्त याद नहीं आ रहा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वहाँ दूर समंदर में बहुत मछलियाँ हैं। सोचो वहाँ से मछलियाँ कौन ला सकता है? समुद्री भेड़िया। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे वक्त पर ही तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे। अब उन्हें बुलाओ, बुलाओ उन्हें। समुद्री भेड़िए। ठीक है, वो आ रहा है। अच्छा है, तो अब हम सभी काम पे लगते हैं। हम सभी को नहीं, हम में से कुछ को बच्चों पर नजर रखनी होगी। हमारी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अब शायद हम पर थोड़ा नजर रखने की जरूरत है। मैं उनका ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुम्हारी मदद की जरूरत यहाँ पर है। मुझे पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बच्चों का ख्याल भी तो रखना होगा। मुझे कोई याद आ रहा है जो खुशी से ख्याल रखेगा। एक और दोस्त। हाँ हाँ, बिल्कुल। खुलंडस। तुम्हारा मतलब जुनुक्वा है ना? हाँ जरूर, बुलाओ उसे। जुनुक्वा, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। जुनुक्वा, क्या तुमने मुझे याद किया? हमें बच्चों का ख्याल रखने में तुम्हारी मदद चाहिए। ओह मेरी खुशकिस्मती। बच्चों आ जाओ, और जुनुक्वा तुम्हें कुछ गजब की जादुई तरकीबें दिखाएगी। क्या तुम्हें इस पर यकीन है? शायद ये उन्हें समस्याओं से दूर रखेगी। दिन बीतते गए और सभी ने मेहनत की। साफ सफाई, निर्माण और खाना लेके आना, और इसके साथ ही सबसे कठिन काम, बच्चों का ख्याल रखना। फिर भी इनकी मदद होने के बाद भी पतझड़ जल्द ही आने वाला था, और अब भी करने को बहुत कुछ था।
ये क्या है? क्या बात है? दिन छोटा होता जा रहा है और हम हैं ठंडी। हमारे पास वक्त जरा भी नहीं बचा है। इस तरह से काम होगा तो हम कभी नहीं बच पाएंगे। उनके ताकतवर दोस्तों की मदद लेने के बाद भी सर्दी आने के वक्त से पहले वो लोग अपना घर नहीं बना पाए। इस तरह से हम नहीं बचेंगे। पर अब हमारी मदद कौन करेगा? तुम्हारे पास अभी भी एक दोस्त है, उसे बुलाओ। कौन सा दोस्त? जानवर, और कौन? तुम ये हर किसी से बेहतर जानते हो। जानवर? वही है जो दुनिया में बीमारियां लाए। वो हमारी मदद नहीं करेंगे। तुम जान जाओगे वो अब भी तुम्हारे दोस्त हैं, और अगर तुम उनसे कहोगे तो वो अब भी तुम्हारी मदद करेंगे। हमें उन्हें बुलाना चाहिए। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। एक बार भेड़िए ने मेरा ख्याल रखा था। शायद वो मेरे बुलाने पे आ जाए। ये चीखने की आवाज क्या थी? मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला रहा हूँ। कौन से दोस्त है वो? देखो, वो आ गए। चिंता मत करो दोस्त, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोबारा तुमसे मिलकर अच्छा लगा, दो पैर वाले। और तुमसे भी मिलकर। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें बुलाओगे। हमें तुम्हारी मदद चाहिए दोस्त, ना कि सिर्फ भेड़िए ही बल्कि सारे जानवर। और अगर मदद करें तो हम सभी जानवरों को माफ कर देंगे, तुम सभी को भी, इस दुनिया में बीमारी लाने के लिए। मंजूर है। और फिर भेड़ियों ने जंगल के सारे जानवरों को मदद के लिए संदेश भेजा। वो हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आते? उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा। उन्हें शायद डर है। खैर, तो फिर उन्हें राजी करने के लिए हमें क्या करना होगा? तुम सभी को मिलकर उन्हें बुलाना होगा। वो ये चाहते हैं। जानवरों, प्लीज हमारी मदद करो। प्लीज मदद करो। फिर क्या था, जानवरों और इंसानों ने साथ मिलकर गांव को दोबारा बनाया।
और उन्होंने काम खत्म कर दिया इससे पहले कि सर्दी की पहली बर्फ पड़ती। जानवरों, प्लीज, बहुत सारा खाना पड़ा है। तुम्हारे पास सर्दियों के लिए तैयार होने का वक्त नहीं है। हमें इस वक्त मिलकर पार्टी करनी चाहिए। हाँ, सभी साथ मिलकर। और इस तरह इंसानों और उनके दोस्तों ने मिलकर पहला उत्सव मनाया, जानवरों को खाना और आश्रय देते हुए जिन्होंने वक्त आने पर उनकी मदद की थी। डम 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 डम।